आधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की। आधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की। मेरी भी जिद है वहां पर आशियाना बनाने की। आधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की। मेरी भी जिद है वहां आशियाना बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं। अभी जंग बाकी है और मैं हारा नहीं हूं, हारा नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो मैं अब आपके साथ क्लास 12वीं यूपी बोर्ड के अंग्रेजी के द होम कमिंग चैप्टर का पार्ट 4 लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 3 इसी चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर अपलोड कर दिया है। जिन प्यारे दोस्तों ने उन तीनों सेशंस को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर उन तीनों सेशन को देख सकते हैं। और अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती हो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि वह अजनबी जो था फटीक का मामा था। जब फटीक और माखन लड़ाई कर रहे थे और उसकी माँ इन दोनों को छुड़ा रही थी तो उसी समय वह अजनबी आया। उसकी माँ उसे पहचान गई। उसका सारा गुस्सा सरप्राइज में बदल गया था। उसने तुरंत झुककर उस अजनबी के पैर छुए और वहीं पर फटीक खड़ा था। वह सिपिस दब्बू टाइप का शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने सबसे पहले आके फटीक से पता पूछा था और फटीक और माखन आपस में लड़ाई किए हुए थे। तो फटीक गुस्से में था तो उसने कहा, जाओ कहीं जाके पूछ लो, मुझे नहीं पता है। ठीक है दोस्त, तो वहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा कि जब वह अपने सिस्टर और उसके बच्चों को खोजते हुए उसका मामा आ जाता है तो फिर आपस में बातचीत होती है। और देखिए उसके आगे की कहानी अब हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम करूं ताकि ध्यान दीजिएगा। देखिए अब कहानी में क्या हो रहा है। कह रहा कि द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगला जो कुछ दिन था, जब फटीक का मामा आया और वहाँ पे रुका तो अगला कुछ दिन फुल ऑफ करा कि रिजॉइनिंग मतलब आनंद से भरा हुआ था। मतलब अगला कुछ दिन किससे भरा हुआ था? आनंद से भरा हुआ था, मज़े के साथ बीता, क्योंकि उसके मामा जी फटीक के मामा जी वहाँ पे रुके हुए थे। कोई बदमाशी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मज़े मज़े में चल रहा था। तो वही करा कि अगला कुछ दिन बड़ा ही आनंद के साथ बीता। द ब्रदर आस्क्ड, भाई ने पूछा, आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन द टू बॉयज, दोनों बच्चों के, यानी भाई ने दोनों बच्चों के शिक्षा के बारे में पूछा, यानी दोनों पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। मतलब फटीक के माँ के भाई अर्थात फटीक के मामा ने फटीक की माँ से पूछा दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में, आखिर ये लोग पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं या पढ़ने जाते हैं कि नहीं। तो ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, उसे अपनी बहन के द्वारा बताया गया, अर्थात फटीक के माँ के द्वारा बताया गया दैट फटीक वाज परपेचुअल नॉइसेंस, फटीक स्वभाव से उपद्रवी है, बदमाश है। फटीक स्वभाव से उपद्रवी और बदमाश है ना। और करा कि और उसकी बुराई कैसे कर रही हैं कि ही वाज लेजी, वह आलसी भी है, और डिसओबीडेंट और अनाज्ञाकारी भी है, मतलब किसी की बात भी नहीं मानता। फटीक स्वभाव से कैसा है? परपेचुअल नॉइसेंस, उपद्रवी है। ही वाज लेजी, वह लेजी मतलब होता है कि वह अत्यधिक आलसी भी है, और डिसओबीडेंट, और क्या है? डिसओबीडेंट मतलब और अनाज्ञाकारी भी है, मतलब किसी की बात को नहीं मानता है। एंड विल्ड, और जंगली स्वभाव का है। बट माखन, लेकिन जो माखन है ना
वाज अ गुड गुड गोल्ड, कह रहा गुड एज अ गोल्ड, सोने की तरह खड़ा है, मतलब बहुत अच्छा है। और कह रहा कि एज क्वाइट एज, और इतना शांत है, लैम्ब जैसे कि मेमना हो, और कह रहा कि वे जैसे कि मेमना हो, यानी मेमने की तरह, एक मासूम बच्चे की तरह जो है माखन क्या है, बिल्कुल शांत है। फॉन्ड द फॉन्ड और रीडिंग, और माखन को पढ़ने का भी बड़ा शौक है। माखन को पढ़ने का भी क्या है, पढ़ने का भी बहुत शौकीन है। विशंबर काइंडली, विशंबर ने दया भाव से ऑफर्ड, मतलब होता है प्रस्ताव रखा, टू टेक फटीक ऑफ हिज सिस्टर्स, फटीक को अपनी बहन के पास से ले जाएगा, हैंड्स अपनी बहन के हाथ से ले जाएगा, एंड एजुकेट हिम विथ ऑन चिल्ड्रन, उसे अपने बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कराएगा कलकत्ता, कलकत्ता में। यानी उसके भाई ने कहा कि फटीक को तुम मेरे साथ आने दो, मैं उसे कलकत्ता में क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा, जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चों के साथ वह भी क्या करेगा, पढ़ने जाएगा। विशंबर काइंडली ऑफर्ड, विशंबर ने जो है दया भाव से जो है क्या किया, ऑफर्ड मतलब होता प्रस्ताव रखा, टू टेक फटीक, में फटीक को ले जाएगा ऑफ हिज सिस्टर्स, अपनी बहन के पास से, हैंड्स एंड एजुकेट हिम, और उसे पढ़ाएगा विथ हिज ऑन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों के साथ, इन कलकत्ता, कलकत्ता में। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी जब पढ़ रहे होते हैं तो आप अपनी बुक्स को अपने पास रख कर, हाथ में पेन लेकर के एक एक वर्ड को देखा करिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको बेहतर, बहुत ही कंफर्म तरीके से जो है पूरा का पूरा पैसेज तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे कह रहा कि द विडोड, वह जो विधवा माँ थी, विडोड मदर में, क्योंकि फटीक के पिताजी मर चुके थे, तो वही कह रहा कि द विडोड मदर, जो विधवा माँ थी, कह रहा कि रीडली एग्रीड, मतलब होता है कि जल्द ही क्या हो गई, एग्रीड मतलब जल्द ही वह सहमत हो गई। ठीक है दोस्त, जल्द ही क्या हो गई, सहमत हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटीक, जब उसके मामा ने फटीक से पूछा, क्या पूछा, इफ ही वुड लाइक टू गो कलकत्ता विथ हिम, क्या वह उनके साथ कलकत्ता आना पसंद करेगा, अर्थात क्या वह अपने मामा के साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा। हिज जॉय, करा कि हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, उसके खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। फटीक के मामा ने जब फटीक से पूछा, क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता आना पसंद करोगे, तो फटीक के जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाउंड, ही सेड, ओह यस अंकल, अरे हाँ मामा जी, इन अ वे मेड इट क्वाइट क्लियर मीन्ट, कहना इन अ वे, इस तरह से, मेड इट क्वाइट क्लियर, उसने साफ कह दिया, इट मीन्स उसका मतलब था, साफ साफ मैं जो है कलकत्ता जाना चाहता था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इट वाज एन इमिनेंस रिलीफ, और एक राहत भरा जो है समय आने वाला था, या एक राहत मिलने वाली थी, टू हिज मदर गेट रीड फटीक, फटीक से छुटकारा पाके, फटीक से छुटकारा पाकर उसकी माँ को एक राहत मिलने वाली थी। क्यों, क्योंकि फटीक और माखन हमेशा लड़ाइयाँ किया करते थे। उसकी माँ की सोच यह थी कि फटीक जो है बहुत ही उपद्रवी और बहुत ही बदमाश लड़का है, तो वही कह रही है कि उसकी माँ को जो है फटीक से जो है राहत मिलने वाली थी, फटीक से छुटकारा मिलने वाला था। सी हैड ए प्रेजुडाइस, वह हमेशा पूर्वाग्रह रखती थी। पूर्वाग्रह का मतलब उसे हमेशा संकोच या शंका रहती थी कि दैट ही वुड आइदर डॉन, वह कभी ना कभी, माखन समडे, माखन को, ड्रॉन मतलब डुबा देगा, कहाँ डुबा देगा, ड्रॉन इन द रिवर, वह कभी ना कभी जरूर माखन को नदी में डुबा देगा। मतलब ये और माखन हमेशा साथ साथ रहते हैं। उसकी माँ उसको हमेशा उस पर शक किया करती थी, पूर्वाग्रह रखती थी, सोचती थी कि जो है फटीक तो बदमाश सही है, कभी ना कभी मेरे बच्चे माखन को क्या कर देगा, पानी में डुबा देगा, और ब्रेक हिज हेड, या फिर उसके सिर को तोड़ देगा या सिर को फोड़ देगा, इन अ फाइट, किसी लड़ाई में, किसी लड़ाई में, या फिर उसके सिर को क्या कर देगा, फोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर अदर, या फिर उसे किसी और खतरे में क्या करेगा, डाल देगा। मतलब वह फटीक पे जरा सा भी विश्वास नहीं करती थी, कहती थी फटीक या तो माखन को नदी में ढकेल देगा, या फिर उसकी मार के उसका सर फाड़ देगा, या फिर जो है उसे किसी ना किसी डेंजर मतलब खतरे में डाल देगा। एट सेम टाइम, और ठीक उसी समय, शी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड, उन्हें कुछ जो है दुख भी लगा,
सी फटीक एक्सट्रीम ईगरनेस गेट अवे, कि उन्हें जो है एक्सट्रीम ईगरनेस गेट अवे, उन्हें फटीक का जाना भी कुछ व्याकुल किया, अर्थात फटीक का कलकत्ता जाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। मतलब हो ना हो माँ थी, और माँ के लिए तो बच्चे जो है हमेशा अच्छे ही रहते हैं, तो इसलिए फटीक जा रहा था तो माँ को तो दुख था ही, साथ ही साथ एक बात की खुशी थी कि माखन और फटीक की हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, तो कभी ना कभी फटीक माखन को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए उसे इस चीज़ का थोड़ा सा दुख भी था कि उसका बच्चा उससे दूर हो रहा था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि अब माखन और फटीक की लड़ाइयाँ नहीं होंगी, फटीक माखन को फटीक से कोई खतरा नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। कहा कि फटीक एज सुन एज आल सेटल्ड, फटीक जितना जल्दी हो सके सेटल होना चाहता था, मतलब पहुंच जाना चाहता था कलकत्ता। केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, इसलिए वह इतना उत्तेजित था कि हर एक मिनट बाद वह अपने मामा जी से पूछा करता था व्हेन दे वेयर स्टार्ट, वे कब कलकत्ता जाने के लिए, मानी वे कलकत्ता कब चल रहे हैं, कब जाना शुरू कर रहे हैं या कब कलकत्ता चल रहे हैं। ठीक है ना। ही वॉज ऑन पिंस, ही वॉज ऑन पिंस, वह बहुत ही अधिक, पिंस मतलब होता है वह बहुत ही अधिक उत्तेजित था, मतलब कलकत्ता जाने के लिए उसे उत्तेजित था। नीडलेस ऑल डे एंड लॉन्ग स्ट्रीम्ड, क्या कि नीडलेस ऑल डे, उसे पूरा दिन बेकार लगता था, लॉन्ग पूरा पूरा दिन उसे क्या लगता था, अच्छा नहीं लगता था। एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना में उसे पूरा दिन अच्छा नहीं लगता था। एंड ले अवाक मोस्ट नाइट, और वह अक्सर जो है रातों में जग जाया करता था, रातों में क्या किया करता था, जग जाया करता था। यानी दोस्त जो 14 वर्ष की उम्र होती है, या ऐसी उम्र होती है कि हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को राई का पर्वत बना लेते हैं, और हम सोचते हैं कि आगे जो है बहुत कुछ है, चीज़ें जो है हम क्योंकि समाज से अनजान रहते हैं, देश से अनजान रहते हैं, गांव मतलब बड़े बड़े शहरों से, अब फटी के अंदर ये बैठ गया था कि उसे शहर जाना है और शहर कैसा होगा, इस उत्तेजना में वह रात भर सो नहीं पाता था, साथ ही साथ पूरा दिन उसे अब बेकार लगने लगा था। वह सोचता था मैं कितना जल्दी कलकत्ता पहुंच जाऊं, इसलिए वह प्रत्येक मिनट जो अपने मामा से पूछा करता था मामा हम चलना कब शुरू कर रहे हैं, तो उसको करा कि नीडलेस ऑल डे विथ एक्साइटमेंट, उत्तेजना में पूरा दिन उसे बेकार लगता था। एंड ले अवाक मोस्ट नाइट, और लगभग मैं रातों में क्या किया करता था, वो जग जाया करता था। और करा कि ही बेथिक्वेटेड, बेथिक्वेटेड मतलब होता है कि वसीयत कर देना या दे देना। ही बेथिक्वेटेड टू माखन, उसने माखन के नाम कर दिया हिज क्या की परप्यूरिटी, मतलब होता है अपनी, इज परप्यूरिटी हिज फिशिंग रॉड, उस क्या की परप्यूरिटी अपने खेलने के खिलौनों को, हिज फिशिंग रॉड अपने मछली के पकड़ने वाले कांटे को, एंड अ बिग काइट और अपनी एक बड़ी पतंग और मार्बल कुछ कंचों को उसने माखन के नाम कर दिया, अर्थात माखन के नाम वसीयत कर दी। क्या क्या बच्चे के तो यही खिलौने होते हैं, कुछ खिलौने थे उसमें, हिज फिशिंग रॉड था, उसके जो मछली पकड़ने का कांटा था, एंड बिग काइट और उसकी बड़ी पतंग, एंड मार्बल्स कुछ कंचे उसके जो है किसके नाम कर दिया, माखन के नाम कर दिया। जिससे लड़ाइयाँ किया करता था उसे अपनी सारी सामान दे दिया, उसने कहा भाई अब मैं जाने वाला हूँ, ये सारी सामान अब तू ले, अब तू खेलना, ठीक है ना। इंडिड सच मूड दिस टाइम, इस समय ऑफ डिपार्चर यानी जाने के समय, जब मतलब फटीक जाने वाला था, इस जेनोसिटी उसके जो, उसकी जो जेनोसिटी मतलब होता है कि उसका जो स्नेह था, उसका जो प्रेम था, दया भाव था टूवर्ड्स माखन, माखन की तरफ, वाज अनबाउंडेड, अथाह था, अगाध था। मतलब जिस वक्त वह जाने वाला था, माखन और फटीक की हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन जिस वक्त फटीक जो है निकलने वाला था, जाने वाला था, उस समय माखन के प्रति जो उसका प्रेम था बिल्कुल अथाह था। ठीक है ना दोस्त, अब हम आगे बढ़ें। देखिए कह रहा कि व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे, फटीक मेड द एक्वाइटेंस ऑफ हिज आंट, कह रहा कि देखिए अभी फटीक जो है कलकत्ता पहुंच चुका है। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुंचे, फटीक मेड एक्वाइटेंस ऑफ, फटीक पहली बार मिला ऑफ हिज आंट, अपनी मामी से, किससे, अपनी मामी से, अर्थात अपने मामा की वाइफ अपनी मामी से मिला। टू आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फटीक का परिचय पहली बार उसकी मामी से कराया गया। शी वाज बाई नो मीन्स प्लीज्ड, वह अत्यधिक खुश नहीं थी।
विद द अननेसेसरी एडिशन ऑफ हिज फैमिली। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक जुड़ाव से ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार में इस अनावश्यक जुड़ाव से उसकी मामी खुश नहीं थी। अर्थात जो भी उनका परिवार था उसके अतिरिक्त फटीक वहाँ पे पहुँचा था तो उसकी मामी उस चीज़ से खुश नहीं थी। उन्हें तो ज़्यादातर गुस्सा ही आ रहा था कि यह एक अतिरिक्त भार, यह अतिरिक्त जो है कहाँ से चला आ रहा है, मतलब ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, जो भी कुछ है। शी वाज बाय नो मीन्स प्लीज्ड, वह प्रसन्न नहीं थी विथ अननेसेसरी एडिशन, इस अनावश्यक जुड़ाव से ऑफ हियर फैमिली, अपने परिवार में इस अनावश्यक जुड़ाव से उसकी मामी बिल्कुल खुश नहीं थी। शी फाउंड, उन्होंने पाया, क्या पाया, वह मतलब वह मानती थी कि ऑन 3 बॉयज, अपने 3 बेटे, क्वाइट एनफ, अपने 3 बेटों को संभालना ही मुश्किल है, मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन इल्स, मतलब होता है टेकिंग एनी वन इल्स मतलब होता है कि मुझे तो मेरे 3 बेटों या बेटी जो भी है को संभालना ही मुश्किल हो जाता है, विदाउट टेकिंग एनी वन, एक और आएगा तो मैं कहाँ से संभालूंगी। एंड करा कि अब वह दिसंबर से कुछ कह नहीं पा रही हैं, लेकिन वह अपने आप से करें कि एंड ब्रिंग विलेज लैड, इस गांव के लैड मतलब होता है लड़के को लाने से 14 इंटू, यानी गांव के 14 वर्षीय लड़के को लाने से पहले माइंडेस्ट व ट्रेवली अपसेटिंग, कह रहा है कि माइंडेस्ट ऑफ ट्रेवली अपसेटिंग, एक जो है माइंडेस्ट ऑफ ट्रेवली अपसेटिंग, एक बहुत ही ट्रेवलिंग अपसेटिंग मतलब होता है एक ही बहुत ही दुख कर देने वाला कार्य, बहुत ही परेशान कर देने वाला कार्य है। दिसंबर को शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग, दिसंबर को ऐसा करने से पहले जरूर 2 बार सोचना चाहिए था, मतलब इसे नहीं लाना चाहिए था। सच एन इन करा की इंट्रिक्शन, वास्तव में यह एक मूर्खता का कार्य है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, ह्यूमन अफेयर्स, मानव के विभिन्नताओं भरे संसार में, नो और नॉइसेंस, कोई भी इतना उपद्रवी नहीं होता है, देन द बॉय एज ऑफ 14, यानी 14, जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष की होती है उससे अधिक इस विभिन्नताओं के भरे संसार में कोई भी जो उपद्रवी नहीं होता। एक बार मैं और दोहरा दूं क्योंकि पहला थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा। देखिए कह रहा है कि वेन दे रीच कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुंचे, फटीक मेड एक्वाइंटेंस, फटीक का परिचय कराया गया हिज आंट, उसकी मामी से, द फर्स्ट टाइम, पहली बार फटीक का परिचय उसकी मामी से कराया गया। शी वाज नो मीन्स प्लीज्ड, वह प्रसन्न नहीं थी विद द अननेसेसरी एडिशन, इस अनावश्यक जुड़ाव से टू हर फैमिली, अपने परिवार में। शी फाउंड, उन्होंने पाया कि हर 3 बॉयज क्वाइट एनफ मैनेज, उनके 3 बेटों को संभालना ही, मैनेज करना ही उनके लिए क्या था, मुश्किल था, विदाउट टेकिंग एनी इल्स, बिना किसी और के, मतलब बिना किसी और, मतलब फटीक चौथा था तो बिना किसी और के उनको अपने 3 बेटे ही पालने का क्या कर रहा था, बहुत ही मुश्किल लग रहा था। एंड ब्रिंग अ विलेज लैड, और 14, और फिर 14 वर्षीय के गांव के लड़के को माइंडेस्ट ट्रेवली, जिस अपसेटिंग, बहुत ही जो बहुत ही ज़्यादा माइंड अपसेटिंग मतलब होता है दिमाग खराब करने वाली बात थी। दिसंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, दिसंबर को जरूर 2 बार सोचना चाहिए था, बिफॉर कमिटिंग सच एट करा कि मिडरेक्शन, यह मूर्खतापूर्ण कार्य करने से पहले। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार, इन दिस वर्ल्ड ह्यूमन अफेयर्स, इस मानव के भरे संसार में, देयर इज नो वर्स, कोई चीज़ इतनी बुरी नहीं होती, नॉइसेंस उपद्रवी नहीं होती, देन द बॉय ऑफ 14 एज, यानी 14 वर्षीय बच्चे से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी और जो है परेशान करने वाली नहीं होती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पैसेज आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप जो है इसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी सेशंस या इसके अगला सेशन जब भी मैं डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, या कोई भी वीडियो आपको देखनी हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉ से रिलेटेड सारी वीडियो जो है मेरे चैनल पर हैं। और दूसरी चीज़, यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ किसी अगले नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।